डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, ये वीडियो जो है हो सकता है कि आपको साइंस एग्जाम से पहले ही मिल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इस वीडियो में जो भी चीज हम बताने वाले हैं वो साइंस एग्जाम के बाद जो क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। भारी कंफ्यूजन उठ चुका है। सबसे पहले साइंस का एग्जाम आपका आज खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम आपका है वो है संस्कृत का एग्जाम, और बीच में बहुत सारे भाइयों बहनों का कंप्यूटर और एआई भी होने वाला है। यानी अभी दिन कम है, सब्जेक्ट दो दो हैं, प्रेशर जो है अब डबल हो चुका है। अब समय यह है कि अगर हम लोग सही तरीके से प्लानिंग करके नहीं पढ़ें तो हम लोगों का एआई कंप्यूटर भी गड़बड़ हो जाएगा और संस्कृत तो ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो एक दिन का भी गैप नहीं है। तो किस तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन करना है ये सब कुछ आज आपको हम बताने वाले हैं। अब कुछ चीजें यहां पर लिखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 25 फरवरी जो है साइंस का एग्जाम खत्म हो चुका है। 26 फरवरी हमारा गैप है, ठीक है। 27 फरवरी को क्या है तो एआई कंप्यूटर आईटी जो भी आप कहें वो है, और 28 फरवरी को अपना क्या है संस्कृत का एग्जाम है। बहुत बच्चों का एआई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन ज्यादा संस्कृत पढ़ेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब आप समझिए 25 फरवरी को तो आप अभी साइंस एग्जाम देकर आ रहे हैं, अब आधे दिन का समय बचा है और बाकी ये सब है, इसी में सब कुछ को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले सभी बच्चे को क्या करना है, ये 25 फरवरी को ही साइंस के एग्जाम खत्म होने के बाद 5 बजे तक सब घरे आ जाएंगे, घर पे अपने। तो 25 फरवरी को ही हम लोग शाम 5 बजे से एक संस्कृत का कंप्लीट महा मैराथन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ओवरऑल जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के साथ एक अच्छे फॉर्मेट में इजी वे में आपको समझा देंगे, जिससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हो जाएगा। ये क्लास रामबाण क्लास होने वाली है 25 फरवरी को। अब देखिए 25 फरवरी को आप महा क्लास कर लेंगे शाम 5 बजे से, लगातार देर रात तक चलती रहेगी, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हमारे जो भी भाइयों बहनों का एआई और आईटी रहेगा तो उनको क्या है 26 फरवरी को अपना एआई आईटी का आप गैप है एक दिन का भाई, उसमें आप पढ़ लेंगे। 25 फरवरी को क्लास ज्वाइन करने से जिनका एआई और आईटी है उनको क्या फायदा हो जाएगा कि जब आप 27 फरवरी को एग्जाम देकर आएंगे तो आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। आप पर क्या है प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि भाई अब संस्कृत का क्या करें, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई रहेगी, थोड़ा सा अंत दिन में रिवीजन करेंगे, हो जाएगा। तो सभी बच्चों को 25 फरवरी को शाम 5 बजे आना है। उसके बाद 26 फरवरी को कोई भी आपकी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि 26 फरवरी को 27 को एआईआईटी है, तो 26 फरवरी को आप उसकी तैयारी करेंगे। और जिन भाइयों बहनों का नहीं है तो संस्कृत का क्वेश्चन खुद से एक रात पहले, तो इतना लंबा क्लास चलेगा, उसी का आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या है 27 फरवरी को जब आप एआई कंप्यूटर का एग्जाम देकर आएंगे, या जिनका नहीं है वो तो घर पे ही रहेंगे, 4 बजे से फिर से जो है क्लास स्टार्ट होगी। ठीक, फिर से क्लास स्टार्ट होगी। मान लीजिए इसमें कुछ टॉपिक बच गया, चीजें हैं, या फिर से वही चीजें, मतलब ये भी एक शानदार क्लास होगी, उस क्लास को ज्वाइन करना है आपको। और उसके बाद 28 को तो आपका संस्कृत का एग्जाम है, तो ये काफी हाईली डिमांडेड क्लास रहता है कि सर सुबह 4 बजे हो जाए। और ये 4 बजे वाली जो कॉन्सेप्ट है पिछले 1-2 सालों से ट्रेंड कर रहा है, तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम लोगों का संस्कृत में काफी कारगर रिजल्ट होता है 4 बजे वाली क्लास से। पिछले साल तो हमको लगता है 5-7 नंबर की ऐसी चीजें थी जिसको साल भर हमने किसी ने किसी क्लास में बताया था, लेकिन कुछ नया चीज सुबह सुबह बताया। जैसे आप देखे समास में कि भाई इस बार कहीं सप्तमी विभक्ति लगा दिया, तो 4 बजे वाली से ही बहुत कुछ आपको यूनिक चीज पता चलेगी, तो आपका ओवरऑल काम हो जाएगा। अब ये खतरनाक प्लानिंग इस प्रकार से इसलिए किया गया है कि आपको पूरा तरीके से तैयार कर दिया जाए ताकि आपको कोई भी प्रेशर ना हो। बोर्ड जानबूझ के क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अब 2-2 बोर्ड एग्जाम होंगे, तो जितने ज्यादा बच्चों के पहले बोर्ड एग्जाम में गड़बड़ी होंगे उतना ज्यादा बोर्ड को भी फायदा होगा, बाकी आप समझ गए होंगे।
तो इसी में हम लोग को बच बुच के एकदम तैयारी करनी है। फिर से सभी कुछ सुन लीजिए भाई। 25 फरवरी को साइंस का एग्जाम देकर आइए, शाम 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी दिन आपका संस्कृत का रैपअप कर देंगे। बात खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे झमाझम। और फिर 26 फरवरी को आपका गैप रहेगा। जिनका एआई और आईटी है इसमें तैयारी करेंगे वो एआई आईटी की खुद से, या टीचर हमारे मित्र करा रहे होंगे कोई तो उनसे करेंगे। और जिनका एआई आईटी नहीं है तो वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा खुद से रिवीजन सेल्फ करेंगे, क्वेश्चन वैसन का प्रैक्टिस करेंगे। और फिर 27 फरवरी को शाम से फिर से क्लास में, संस्कृत क्लास में जुड़ जाएंगे। 28 फरवरी को फिर सुबह क्लास चलेगी और बहुत बेहतर संस्कृत का एग्जाम जाएगा। बस यही कहना है आप सभी को कि घबराना नहीं। हमेशा आप लोगों के अंतिम समय तक हम एकदम साथ हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आप हमारे साथ क्लास में जुड़ते चलिए। बाकी जो भी ऐसे बच्चे जिन्होंने कहा कि सर अभी तक तो हम कुछ नहीं पढ़े, तो भाई आप कुछ नहीं पढ़े, कोशिश कीजिए लाइव क्लास ज्वाइन करें, समझ में तो आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप तो आंख मूंद के फुल संस्कृत इन 1 वीडियो देखिए, उसको जितना जल्दी हो सके इसी गैप में खत्म कीजिए प्लानिंग करके, और उस एग्जाम देने चले जाइए। कई ऐसे बेवकूफ टाइप की स्कूल है जिसने बच्चे को पूरे साल सेमुसी पढ़ाया और लास्ट में मनिका कर दिया, तो ऐसे बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। कई ऐसे स्कूल है जो पूरे साल मनिका पढ़ाया, लास्ट में सेमुसी कर दिया, तो ऐसे बच्चों की भी बहुत संख्या है स्कूल वालों की गलती के वजह से। तब तो उसमें कोई कुछ हो नहीं सकता। अब क्या कीजिएगा, तो आप फुल मनिका इन 1 वीडियो, फुल सेमुसी इन 1 वीडियो जो भी आपका है उसको देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ वो नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर आपके एडमिट कार्ड पे संस्कृत कोड 122 लिखा है 122 तो आपका सेमुसी सिलेबस है, और संस्कृत COMM यानी कम्युनिकेटिव लिखा है, कोड 119 लिखा है तो आपका मनिका सिलेबस है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भले स्कूल में क्या पढ़ाई हो उससे मतलब नहीं है, ठीक। चलिए तो मिलते हैं बच्चों आपसे क्लास में। बाकी कंफ्यूजन ना हो, जो भी है ऐप पे हम नोटिफिकेशन क्लास का करते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें भी करते रहेंगे, टेलीग्राम में भी करते रहेंगे, तो वहां भी आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में।